देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, एक और रोज़े के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, यानी कि छठे रोज़े के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं आज। और रमज़ानुल मुबारक का ये महीना और 15वीं ईस्वी हिजरी जो कि इस वक्त चल रही है, और इसके अलावा जी 2025 की ये रमज़ान ट्रांसमिशन जिसमें आप हमें देख रहे हैं, साथ ही बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पिछले 5 दिनों में गए हैं और बहुत लोगों ने उसकी पजीराई भी हमें मिल रही है और उसका फीडबैक भी मिल रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों के प्यार का, मोहब्बतों का, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस का जो आप हमें भेज रहे हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि इस माह मुबारक की रहमतें हमारे साथ मौजूद हैं और ये रमज़ान का पहला अशरा है, पहला अशरा, और इसमें हमारा ये रहमतों और बरकतों का अशरा है। रमज़ानुल मुबारक का ये छठा रोज़ा अपने आखिरी मराहिल में इस दुआ के साथ कि खुदावंद ताला हमारी इबादत और इताअत की को कबूल फरमाए। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत ही अछूता, मुनफरद और अहम मौजू है, लेकिन उस मौजू की तरफ तो हम बाद में जाएंगे। इससे कबल एक और अहम मुनासबत का तस्करा आज करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि दिनों का बादशाह है आज, यानी कि जुम्मा मुबारक, और इस माह मुबारक का पहला जुम्मा है आज। तो जुम्मे का दिन वैसे ही इस्लाम में कमाल अहमियत का हामिल है, फिर रमज़ानुल मुबारक में इस दिन को और ज़्यादा अहमियत हासिल हो जाती है। एक हदीस से मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि रमज़ानुल मुबारक का जुम्मा गरीब व नादिर लोगों का हज है, यानी अगर कोई गरीब नादिर शख्स इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि वो हज पे जा सके तो वो इस माह मुबारक में नमाज जुम्मा अदा कर ले तो गोया उसने हज बैतुल्लाह बचा लाया है। जुमे का लफ्ज जमा से है, मतलब जमा करना, मिलाना। बाज़ उलमा की बकौल इस दिन को जुमा इसलिए कहा जाता है कि इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अज्जाए वजूद यकजा किए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है, जुमे का दिन तुम्हारे आपस में मुलाकात और ईद का दिन है। तो जुमे के दिन की ये फजीलत और अजमतें माह रमज़ान में यकीनन दुगना हो जाती हैं। और दूसरा हमारा आज का अहम मौजू जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे वो आखिर ज़मा, यानी इस दुनिया का इख्तितामी ज़माना, एंड ऑफ टाइम पे आज बात करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग आज के मामलात है जिसके ऊपर मैं बात भी करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले तिलावत कुरान पाक का से ट्रांसमिशन का बाबरकत आगाज करते हैं। उसके लिए कारी मोहम्मद सानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा, आज कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत कुरान पाक समात करेंगे? सूरह तहरीम। चलिए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन ततूबा فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن
مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العلي العظيم. अल्लाह जज़ाकल्लाह। और सूरह तहरीम की ये आयतें जिसकी तिलावत कुरान पाक हम समाज कर रहे थे और कारी मोहम्मद सानी पेश कर रहे थे। और मेरे साथ नाजरीन, खुदा का जिक्र हो, जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो ट्रांसमिशन में हमारी कोशिश यही होती है कि जहाँ हम तिलावत कुरान पाक से ट्रांसमिशन का बाबरकत आगाज़ करें, वहीं पर उसके बाद फ़ौरन ही तिलावत कुरान पाक के बाद नात की तरफ भी हम जाएं, बारगाह रिसालत की तारीफ़ के लिए भी हम आगे बढ़ जाएं। तो मेरे साथ नात ख्वां सज्जाद निज़ामी भी, उनकी तरफ भी जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद निज़ामी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कौन सा कलाम जो तैयार करके लाए? आप सा दोनों जहां में जरा वाह वाह वाह, चलें जी। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। जो भी काबे से पलट आए, मदीने न गए। जो भी काबे से पलट आए, मदीने न गए। जो भी काबे से पलट आए, मदीने न गए। अरे यूं समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। यूं
समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, तो फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे नातख्वां सज्जाद निज़ामी, और क्या ही बात है इस कलाम की। बेशक नाजरीन, और आगे बढ़े और आज के आउटफिट की भी बात करते हैं और ज़रा स्पॉन्सर्स की भी बात करते हैं। जी, आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी मलबूसात ने, और मलबूसात के आउटलेट मौजूद है तारिक रोड डॉल्मेन मॉल में, और इसके अलावा जी इनका ऑनलाइन स्टोर भी है और आप जा सकते हैं फेसबुक वगैरह इंस्टा पे मलबूसात के, और वहाँ जाकर जो है आप अपने मज़े के जी आउटफिट्स और ये कलेक्शन वेयर कर सकते हैं। आज जुम्मे का दिन, मुबारक दिन, उसी के एतबार से बहुत ही खूबसूरत आउटफिट आज हमें बना के भेजे। मेरी बहुत प्यारे डिजाइनर है इरम, उन्होंने, थैंक यू सो वेरी मच मलबूसात। इसके अलावा जी नाजरीन, मैं ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात भी कर लेती हूँ। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है डोरीवा 360.uk, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है नेल्सन पेंट्स जो कहते हैं रंग जिंदगी का, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जिनकी तरफ से 1 लाख रुपए की फ्री मेंबरशिप आपको मिल रही है वाइल्ड वेंचर की जानिब से, और साथ ही जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा जो ट्रांसमिशन के, अच्छा वाइल्ड वेंचर की जो आपको मिल रही है ये वाटर पार्क है जिसकी एक आपको फ्री मेंबरशिप मिल रही है, और बड़ी ज़बरदस्त जो हमारे पास कल भी एक वाइल्ड वेंचर का जो है विनर था, वो आज मैं अनाउंस करूंगी, ठीक है। इसके अलावा जी हमारे साथ ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, साथ ही साथ पाकोला मिल्क, वाइटल टी, यूनिलीवर, शौकत खानम, अल खिदमत, और बर्ड सिल्वर बर्ड कॉस्मेटिक्स का लवली एंजल कॉस्मेटिक्स जिनका स्लोगन है लव योर स्किन। और अगर आप चाहते हैं अपनी स्किन के साथ कि गंदे गंदे प्रोडक्ट्स के साथ ना खेलें, तो जी सिल्वर बर्ड्स कॉस्मेटिक का लवली एंजल कॉस्मेटिक्स है जो कहता है लव योर स्किन। तो जी सारे स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया। और नाजरीन, आपको पता है आज हमारे पास सेगमेंट होता है ये चीख उठा कराची या कराची की आवाज़ होता है, तो इस वक्त हम जा रहे हैं अपने सेगमेंट के ऊपर, और सेगमेंट पे जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे, तो आपके साथ इसी सेट से जो है वो कंटिन्यू करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कह रही हूँ मुझे सेगमेंट तो बता दिया करो कि सेगमेंट कौन सा है, चीख उठा कराची या कराची की आवाज। यार मैं इसलिए मुझे रोजाना बता दिया, नहीं मैंने अनाउंस ही नहीं किया, मैंने दोनों नाम ले दिए ना, मुझे एक बता दिया करो। अच्छा दूसरा एक काम ये करना है कि आ जाओ वे कर लो। अच्छा अहमद एक काम ये करो, मैं तुम भी सुनो, ये जो तुम्हारा मुफ्ती आ रहे हैं ना आज, ठीक है, उसमें से एक कर लो मुफ्ती, ठीक है, और मुफ्ती जो है ना उसको थोड़ा सा डिले कर दो, तो हम 15 मिनट का शुरू में आते क्विज कर लें सेगमेंट, क्योंकि अब देखो अब इसमें तो टाइम नहीं मिला क्योंकि अभी जा रहे हैं, तो इस तरह कर लो, एक ही मुफ्ती कर लो उसको थोड़ा, और उनको भी थोड़ा डिले कर दो। चले वो मैं बोलता हूँ अभी, ये पकड़, ये अभी तुम अपना ये सेट कर लो, ये क्विज का ये साउंड वाउंड के लिए उसामा के साथ मिलकर, पहले ये तुम रिकॉर्ड कर लो शेफ का लिंक, ये पकड़ो एक मिनट,
यहाँ हाँ लगाओ ना यहाँ पे। हाँ मैं बता रही हूँ, हाँ एक सेकेंड, आ जा आ जा रिकॉर्ड कर, ठीक है चीख उठा, ठीक है। वेलकम बैक नाजरीन, और आप गए हुए थे चीखुटा कराची की तरफ, और जी साइमा आपको लेके गई हुई थी बड़े ही जो रमजान में लोगों के मसाइल हैं, उनके दुख हैं उनकी तरफ, और उनकी ही निशानदेही कर रही होती हैं। बड़ी जबरदस्त हमारी सीनियर एंकर हैं जी हमारे K21 न्यूज़ चैनल की साथ जी। इस वक्त आप जाते हैं हमसा की तरफ, और जी वो बता रहे होते हैं आपको शेफ हमारे के क्या बना रहे हैं आज, और जो है झटपट खवातीन का देरीना मसला हल कर रहे हैं। तो शेफ ओवर टू यू, इसके बाद यहीं से वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे रमजान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रदर इस्लाम आपकी मेजबान सफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हमारे शेफ के किचन में बन रहे थे जी आज बड़े मजे के मीठे दही बड़े, जो कि मेरे बड़े फेवरेट होते हैं जी, और अभी इफ्तारी में मैं चखूंगी तो बताऊंगी कि कैसे बने। और इस वक्त हम सेगमेंट की तरफ जाएंगे, अनवारे क्विज की तरफ, और इसमें जो है वो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सवाल करेंगे, इस्लामिक क्विज है, और जो जीतेगा उसको वाइल्ड वेंचर की एक फ्री मेंबरशिप मिलेगी, जो कि एक साल की है, 1,00,000 रुपए की है, और ये वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की है। तो वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से ये सेगमेंट है क्विज का जी, और मेरे साथ यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ जी सबसे पहले चलती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग, ठीक है? आप सबसे पहले आपकी तरफ आ जाऊंगी। गर्ल्स की टीम है और एक बॉयज की टीम है, तो गर्ल्स की टीम में पहले अपना तारुफ करा दें जल्दी जल्दी, आप पहले करवा दें एक एक करके जी। माइक आपके पास है जी। निम्रा अली नाम है। ओके ठीक हो गया निम्रा, सही है। आगे आप? मेरा नाम बरखना है। बरखना, ओके। बॉयज की टीम में जी मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, हुज़ैफा अली। उज़ैफा अली। तो आप लोग तैयार हैं? तो पहला सवाल जी पहले बॉयज की टीम के साथ है, ठीक है, और आपने जवाब देना है। 5-5 सवाल दोनों टीम से करूंगी, जिसने ज्यादा जवाब दिए तो वो जीत जाएगी टीम, ठीक है। तो पहला सवाल जी बॉयज की टीम से है कि रोजा कब फर्ज हुआ, कौन सी हिजरी में? सन 6 हिजरी में। सन 6 हिजरी में, सही जवाब ठीक हो गया जी, सही है। गर्ल्स की टीम से सवाल है जी, कुरान पाक किस माह में मुकम्मल हुआ? रमजानुल मुबारक में। ठीक हो गया जी, सही जवाब है। दोनों के सही जवाब हो गए एक एक। अच्छा जी, बॉयज की टीम से सवाल है, कुरान करीम की आखिरी सूरत बताएं। सूरह नास। ठीक हो गया, सही है जी सवाल आप लोगों का भी। और गर्ल्स की टीम से सवाल है जी, कुरान करीम में सबसे ज्यादा किस कौम का तस्करा है? बनी इसराइल। ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया, ये तो सही जवाब जा रहे हैं, लगता है तैयारी होकर कर आए हैं आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स। बॉयज की टीम से सवाल है जी, कुरान करीम में कुल सूरह की जो तादाद है वो बताइए। 114। ठीक, जबरदस्त। अच्छा, अब 3 जवाब उनके ठीक हो गए। अब सवाल आपसे है, इमाम अंबिया को जो है किस नबी को इमाम अंबिया किस नबी को लक़ब मिला जी? खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया जी। बॉयज की टीम के साथ सवाल है जी कि कौन सी नमाज है जिसकी अजान नहीं होती? नमाज जनाजा। ठीक है, जबरदस्त। गर्ल्स से सवाल है जी, आप बताइए कि पहली इल्हामी किताब किसको कहा जाता है? तौरात। ठीक है, जबरदस्त सवाल का जवाब ये भी सही हो गया। और बॉयज से सवाल है, कुरान करीम की सबसे तवील सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। ठीक है, गर्ल्स से सवाल है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह नास। नहीं, गलत जवाब है जी। नहीं, एक ही दफा मिलेगा, गलत जवाब हो गया जी। अच्छा, बॉयज से सवाल है जी कि दुनिया का सबसे पहला मुल्क कौन सा है? फिजी आइलैंड। नहीं, आखिरी है, रॉन्ग, आखिरी। गलत जवाब हो गया जी, दोनों का गलत जवाब हो गया। गर्ल से सवाल ये है कि दुनिया का सबसे आखिरी मुल्क कौन सा है? फिजी आइलैंड। ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि एक एक जवाब गलत हो गया है दोनों के, और एक एक सवाल और कर लेती हूँ ताकि पता चल जाए जी कि जो है, लेकिन एक एक सवाल मैं और करूंगी, लेकिन एक एक सवाल करने से पहले स्क्रीन पे आपके पास भी नंबर हमारा चल रहा है और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं,
ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बताइए जी, आपसे सवाल है कि पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम बताइए, बॉयज की टीम से जी। गलत जवाब नहीं आ रहा। मैं 10 तक काउंट करूंगी और आपने जवाब देना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो जी, मिस अप हो गया है, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगी। यही सवाल जो है गर्ल्स की टीम से है, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम बताइए। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, ये हमारा रैपिड राउंड है। सोच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नहीं आया है सवाल का, ये रॉन्ग हो गया है जी। दोनों में से किसी ने भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो ये काउंट नहीं होगा। और एक मजीद अब सवाल, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों बराबर हो गए हैं, एक सवाल दोनों से और पूछना है, तो मजीद हम क्वेश्चन इनसे पूछ लेते हैं जी। अच्छा, बॉयज की टीम से पूछती हूँ कि ये बताइए कि ये कौन सी हिजरी इस वक्त चल रही है इस्लामी एतबार से? इस्लामी एतबार से कौन सी हिजरी चल रही है? ठीक है, गर्ल्स की तरफ आ जाऊंगी जी। इस्लामी एतबार से कौन सी हिजरी चल रही है? 1446 नहीं, ये तो ईस्वी हो गया। 1446 करीब करीब है, लेकिन मैं इसको 1446 को वैसे कर सकते हैं, लेकिन चल कौन सी रही है? सोचे सोचे, जल्दी सोचे, करीब करीब है आप लोग। कहते क्या है इसको, लेकिन राउंड ऑफ ईस्वी कहते हैं। भी ईस्वी हिजरी कहते हैं। ठीक है, सब जवाब काउंट सही कर लेंगे। तो गर्ल्स की टीम जी जीत गई है, और आज का जो हमारा सेगमेंट है वाइल्ड वेंचर का, उसकी जो मेंबरशिप है, फ्री मेंबरशिप 1 साल की, वो जाती है जी गर्ल्स को। तो गर्ल्स दोबारा मुझे जरा नाम बताइएगा आप अपना। निमराली। और आप? बरखना। तो कैसा लग रहा है आप लोग को जीत के? बहुत अच्छा। चलिए, मैनी कांग्रेचुलेशंस नाज़रीन। यहीं से इस सेगमेंट से हम इख्तिताम को पहुंचते हैं जी इस सेगमेंट के, और मजीद भी इसी सेट से आपको हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ एक वक्फा ले रहे हैं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान। एक बार फिर अनवारे रमजान की खुसूसी अनवार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम, आपकी मेजबान सफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज छठा रोज़ा जिसके अंदर हम दाखिल हुए और अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ इस सेगमेंट में आपको पता है मेहमान और उलमा इकराम, नातख़्वां और आज का वाल भी मौजूद हैं। आज बहुत सारे सेगमेंट्स इस ट्रांसमिशन के सेट्स आपको नजर आ रहे हैं। 15वीं ईस्वी हिजरी अनवारे रमजान की इफ्तार ट्रांसमिशन 2025 की, जिसमें आप हमारे साथ शामिल हैं। आप भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं बराह रास्त कॉल करके। स्क्रीन पर नंबर है 0213413441 हमारा नंबर है, और आप चाहते हैं अगर हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना तो हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मैं अपने मेहमानों की तरफ भी जाती हूँ। मेहमान बैठे अल्लामा एजाज अहमद मोहसिनी साहब बैठे हुए, उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ रोजाना कोई ना कोई एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान इस सेट की जीनत बनते हैं, और आज हमारे साथ बैठे हैं फहाद शफीक साहब, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध के हैं। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो भी यंग यूथ को, यंग जनरेशन को, जेनजी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कल हमारे पास एक पॉलिटिशियन थे, वो भी यंगस्टर्स में हैं, और ये भी एक यंग टैलेंट है, यंग एक मैं अगर ये कहूँ कि यूथ और ब्लड हैं तो गलत नहीं होगा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन 70% उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उनको भी खुशामदीद कहेंगे। वेलकम फहाद।
और मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे बैठी हैं नात ख्वां फातिमा शाहिद साहिबा बैठी हुई हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी सेट पे। फातिमा, वेलकम टू दी सेट। इसके अलावा जी मेरे साथ बैठे हैं हमारे जो है कव्वाल भी आज, और हमारे साथ अमीर अली एंड बख्तियार अली कव्वाल भी मौजूद हैं इस सेट पे, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। तो ये सारे हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जी, और साथ ही टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हमने जुमे की फजीलत के हवाले से तो बात की ही की थी, क्योंकि आज रमजान मुबारक का पहला जुम्मा, और आज का हमारा इंतहाई खूबसूरत और असर हाजिर का मौजू आखिरुज़्ज़मा के हवाले से भी हम बात करें, यानी कि इस दुनिया का इख्तितामी ज़माना। हम इससे पहले कि आगाज करें अपने इस मौजू को और अल्लामा साहब से इस पर रहनुमाई लें, कुछ सवालात हैं जो कि जन्म लेते हैं जहन और दिल के अंदर, उस पे रोशनी डालें कि इस दुनिया का इख्तिताम कैसे होगा, इस दुनिया के इख्तिताम की कैफियत क्या होगी, दुनिया के इख्तिताम के वक्त लोग ईमान पर होंगे या ईमान से दस्तबरदार हो चुके होंगे, क्या दुनिया के इख्तिताम में मराहिल में अल्लाह का कोई खास नुमाइंदा आएगा या नहीं। इन सवालों के जवाब में तमाम इब्राहिमी अदियान ने जो जवाब अपने पैरोकारों को दिए हैं, उनके मजमुए को नजरिया आखिरुज़्ज़मा कहा जाता है। आखिरुज़्ज़मा यानी एंड ऑफ द टाइम। कदीम जमानों से ही इंसान का हमो गम यही रहा है कि इस दुनिया के इख्तिताम पर आखिरकार होगा क्या, और चूंकि कोई भी शय जो है वो यहाँ ऐसी नहीं है जो हमेशा रहेगी, हर चीज फानी है और हम सब ने मरना है। तो आखिरी जमाने की दो अहम खसूसियात जिसके ऊपर अगर बात की जाए तो वो ये कि इस्लामी नुक्ता निगाह से आखिरी जमाने की जो खासतौर पे दो खसूसियात, उसमें एक ये है कि लोग दीनदारी से बेजार हो जाएंगे, जो हम देखते हैं कमो बेश। एक ये कि मुंजी बशरियत का ज़हूर होगा। साथ ही ईसाइयों के नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों के नज़दीक हज़रत दाऊद की नस्ल में से कोई शख्स, जबकि मुसलमानों के नज़दीक इमाम मेहदी वो शख्सियतें जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेंगे और एक इलाही हुकूमत कायम करेंगे। इसी तरह से जो एक अहम नुक्ता आखिर ज़मान का आता है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि क़यामत से ये मतलब इंतहाई अहम नुक्ता भी है, और ये क़यामत से पहले रुनुमा होगा। मतलब ये कि क़यामत से कुछ कबल खास अलामतों वक़ू पजीर होंगी, उसके बाद मुंजी बशरियत का ज़हूर होगा। फिर एक तवील अरसे तक एक इलाही और इस्लामी हुकूमत कायम होगी। दुनिया का कोई खत्ता इस इस्लामी हुकूमत के दायरा कार से खारिज नहीं होगा। इसके बाद क़यामत आएगी, यानी कि वो टाइम होगा, क्योंकि अब तक रुए ज़मीन पर ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरा है कि जिसमें एक टाइम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम आ जाए। तो ये एक वक्त आना है जो कि हमें रिवायात से और अहदीस से या कुरान से मिलता है। इमाम मेहदी के मुतालिक मकतबे तशय्यो मकतबे तसन्नुन की राय जो है वो ये है कि अहले तसन्नुन के नज़दीक इमाम मेहदी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे और इसी ज़माने में से उनकी वलादत होगी। अहले तशय्यो के नज़दीक मुंजी बशरियत इमाम मेहदी की वलादत 15 शअबान 255 हिजरी को हुई, और आप अभी खुदा के अज़न से पर्दा गैब में है। जब आपको अज़न ज़हूर होगा, आप ज़हूर करेंगे और दुनिया को इस तरह अदल इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म जबर से भर चुकी होगी। फिर आखिर ज़मान कब होगा? इस्लामी तालीमात में ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता जिससे आखिर ज़मान का बाकायदा तयन किया जा सके, बल्कि बाज़ रिवायात में तो आखिर ज़मान का तयन करने वाले को झुठलाया गया है, इस पर लानत की गई है। अलबत्ता मुतादिद अलामात बताई गई हैं जिनको देख के एंड ऑफ द टाइम के होने का समझा जा सकता है इशारा। वो अलामात इंतहाई दिलचस्प और काबिल जिक्र हैं, जैसे कि सुफियानी का आना, यानी कि ये अबू सुफियान की औलाद में से एक शख्स होगा और 9 महीने तक शाम के इलाके पर हुकूमत करने के बाद मदीना पर हमला करने की नीयत से मदीने की तरफ बढ़ेगा। ये बहुत मकरूर चेहरे का मालिक और संगदिल शख्स होगा, और शिया सुन्नी रिवायत में इसका नाम भी जिक्र हुआ है। इसी तरह एक पाक और पाकीज़ा किरदार शख्स का कत्ल हो जाना, यानी कि आखिरी ज़माने की एक अलामत यह भी है कि नस्ल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक पाक और पाकीज़ा किरदार शख्स काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। सलामत के ज़मन में उलमा ने लिखा है कि सरजमीन हरम जो हर जी रूह चरिंद परिंद इंसान जानवर सबके लिए दुनिया का पुर अमन तरीन मकाम है, उसका अमन भी खत्म हो जाएगा। मकाम इब्राहिम और दीवार काबा के बीच नस्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से पाक सरशस्त शख्स का कत्ल हो जाना इस बात की अलामत है कि अब इस मुंजिश बशरियत का ज़हूर होना चाहिए, और इसके लिए दुनिया का पुर अमन तरीन मकाम पर पाक सरशस्त लोग भी महफूज नहीं है। फिर दज्जाल का आना, जिसको हम सबको पता है कि चाहे वो शिया हो या सुन्नी रिवायत, दोनों के मुताबिक आखिरी ज़माने के हवाले से दज्जाल का जिक्र मिलता है। अक्सर अहले सुन्नत रावियों के हदीस में कि दज्जाल अल वहद का दावा करेगा नाउज़ुबिल्लाह, और वो कत्लो गारत और फितना फसाद का मौजब बनेगा। उसकी बाएं आंख पेशानी के दरमियान एक सितारे की तरह चमकती होगी और इसके अंदर खून का एक दाग होगा। वो अजीम अल बहसा ताकतवर अजीब व गरीब हैकल का मालिक और सिहर और जादूगरी में महारत रखने वाला होगा। उसके सामने एक स्याह पहाड़ होगा, लेकिन उसे रोटी का पहाड़ दिखेंगे, और उसके पीछे एक सफेद पहाड़ होगा जो जादू की वजह से लोगों की आंखों में बहता हुआ पानी नजर आएगा। वो गर्जदार आवाज में पुकारेगा, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारा अजीम वाला मकाम परवरदिगार हूँ, जो कि इंतहाई
झूठ होगा, गलत होगा और ऐसा नाउजुबिल्ला नहीं हो सकता। इसी सब पे बात करेंगे। सबसे पहले जी मोहसिनी साहब मौजूद है। मोहसिन साहब, आखिरी ज़बान की हम बात कर रहे हैं यानी कि एंड ऑफ टाइम की, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान ने सूरह क़सस में कहा वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। और खुदा का ये इरादा है कि वो लोग जो ज़मीन में कमज़ोर बना दिए गए उन्हें इस ज़मीन का वारिस बनाएगा। अब जो लोग कमज़ोर बना दिए गए वो अहले बैत अतार थे कि जिनका हक़ असल में हुकूमत था बाद विसाल रसूल, और किसी न किसी हुकूमत ने उनका हक़ गस्ब किया। अल्लाह का ये इरादा है कि उनको ज़मीन का वारिस करार देगा। इसी ज़मीन में हम यानी शिया इस्नाशरी या फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले इस बात के कायल हैं कि इमाम मेहदी के ज़हूर की ये आयत है और ये वादा है कि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इसके अलावा ख़ुद शब क़द्र में हम जो आयत पढ़ते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, कि इस रात में मलाइका नाजिल होते हैं हर अम्र लेकर बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न के साथ। तो कोई ऐसा मुफ्ती है जो ये कह सके कि मलाइका इस रात में हम पर नाजिल होते हैं? कोई ऐसा आलिम दीन है, कोई ऐसा फ़क़ीह है जो कहे कि मलाइका मुझ पर नाजिल होते हैं सारा अम्र लेकर? तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा शख्स है इस दुनिया में कि जिस पर परवरदिगार की जानिब से सारा अम्र लैलतुल क़द्र में शब क़द्र में नाजिल होता है। लिहाजा हमारा स्टांस तो ये है कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर तो बहरहाल जब परवरदिगार चाहेगा वो होगा, लेकिन उनकी विलादत हो चुकी है, इसलिए कि लैलतुल क़द्र के जो तमाम अवामिर हैं वो उन पर नाजिल होते हैं। अब रह गई ये बात कि जब उनको ज़ुहूर दिया जाएगा तो इस बात का रिवायत में वाज़ेह तौर पर ज़िक्र मिलता है कि दुनिया जो है वो जुल्म और जौर से भर चुकी होगी, और उसके बाद अच्छा ये तमाम अदियान आलम ने लिखा कि हर शख्स मुतलाशी होगा कि कोई एक ऐसा बंदा आ जाए, कोई एक ऐसा शख्स आ जाए जो मुझे जुल्म से निकाले। मेरी नौकरी में जुल्म हो रहा है, मुझे यहाँ से निकाले। मेरे कारोबार में जुल्म हो रहा है, मुझे यहाँ से निकाले। मेरे मुल्क में दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं होगा कि जहाँ पर जुल्म ना हो रहा हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से कोई ना कोई बड़े लेवल पर छोटे लेवल पर जुल्म हो रहा होगा। हर शख्स परेशान होगा और जुल्म बढ़ते 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 खाने काबा तक पहुँच जाएगा। और वो जो आपने जिक्र किया नफ्स ज़करिया का कत्ल, एक पाक व पाकीज़ा शख्स जो मुत्तकी होगा, नस्ल रसूल में से होगा और हरम खुदा में यानी खाने काबा में उसका कत्ल किया जाएगा। इसके बाद जब लोग ये तसव्वुर करेंगे कि जब खाने खुदा में कोई अमन से नहीं रह सकता, खाने खुदा में किसी की जान महफूज नहीं है, तो अब दुनिया में कौन सी जगह ऐसी रह गई कि यहाँ पर कोई अमन से रहे? और उसके बाद चंद ही अरसे बाद इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा और उसी खाने काबा में ज़ुहूर होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा? तो दो आवाज़ें आएंगी। एक आवाज़ आसमान से आएगी जिब्रील की, और हर शख्स को उसकी ज़ुबान में सुनाई देगी। जो सिंधी है उनको सिंधी में, जो पंजाबी हो पंजाबी में, जो उर्दू सुनते हैं वो उर्दू, जो इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश। हर शख्स को ये आवाज़ सुनाई देगी कि मेहदी या जिस मुंजी बशरियत का तुम इंतज़ार कर रहे थे उसका ज़हूर हो गया है, क्या तुम तैयार हो? और एक और आवाज़ शैतान की आएगी जो वो ये कहेगा कि नहीं, जो पिछली आवाज़ थी वो गलत तुमने सुनी थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो हकीकी ईमान वाले होंगे वो तो समझ जाएंगे कि नहीं, अब इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो गया है। और यहाँ से एक, और ऐसा ना समझिएगा जो सुनने वाले देखने वाले कि जैसे ही इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा सारे मामला ठीक हो जाएंगे। एक तवील जंग होगी। ईसाइयों को यह कायल करना पड़ेगा कि नहीं, ईसाइयत का मज़हब जो है वो ख़त्म हो चुका है और रसूल अल्लाह का दीन जारी हो चुका है। वो इमाम मेहदी उनको कायल करेंगे। और वो जो बात कि जब ईसा ज़ुहूर करेंगे और उसके बाद जब फ़लस्तीन पे जाएंगे और उसको आज़ाद करवाएंगे और उसके बाद उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे हज़रत ईसा, तब ईसाई ये देखेंगे कि मेहदी के पीछे अगर ईसा हमारा इमाम नमाज़ पढ़ रहा है तो क्यों ना मेहदी को माना जाए और क्यों ना आले रसूल को माना जाए। और फिर वो कलमा गवाएंगे तो एक बड़ी तादाद ईसाइयों की भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली दीन फैलेगा।
फिर जो लोग नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कत्ल क़िताल और जंग होगी, और फिर पूरी दुनिया में रसूल का इस्लाम जो है वो गलबा पा जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और भी बात है ना, हम चले इस पे तो हम बात कर ही रहे हैं, आगे बढ़ेंगे अपने मेहमान की तरफ भी और मजीद भी मैं आपसे रहनुमाई लूंगी उल्ला साहब। और अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आपको पता ही है कि हम बात तो कर ही रहे हैं आखिर ज़मान के हवाले से, और इसके ऊपर मुख्तलिफ हमारे पास इशारे भी मिलते हैं और रेफरेंसेस भी मिलते हैं जिसके ऊपर हमने बात भी की है। साथ ही आज जुम्मे का भी इंतहाई अहम दिन, उसके ऊपर भी हमने बात की है और ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और आपकी कॉल्स भी हम ले रहे हैं। मेहमानों की अपने मेहमान की तरफ भी बढ़ेंगे और उनसे भी बात करते हैं। फ़हद, एक तो रमज़ान के आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों तो जिस तरह से सियासी एक्टिविटीज़ भी बहुत बढ़ गई हैं, फिर रमज़ान मुबारक का भी एक ये बाबरकत महीना है, और एज अ यंगस्टर आप कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को, और एक सियासी पॉलिटिकली फिगर होना और फिर लोगों के साथ भी जो है वो डे टू डे बेसिस पे कनेक्ट रहना, हल्के की सियासत भी करना, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं रमज़ान के महीने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा आपका, और सबसे पहले आपको और आपको देखने वाले सारे नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। देखिए, सिचुएशन बेसिकली कुछ इस तरीके की होती है कि पॉलिटिशियंस को आपको पता है कि वैसे ही बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है, और पॉलिटिकल सिनेरियो, फिर उसके बाद यूथ प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर के हैं उनको लुक आफ्टर करना, फिर अपने हल्के को देखना, फिर उसके बाद फैमिली के साथ, फिर उसके बाद इबादत करना, क्योंकि रमज़ान का ऐसा महीना होता है कि मैंने ये यूजुअली देखा है कि जो लोग हमारे बेचारे नमाज से दूर हैं नॉर्मल डेज़ में, वो इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की तरफ चले जाते हैं और लोग इबादत की तरफ लग जाते हैं कि किसी न किसी तरह हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त ये महीना होता है, और जिसकी जब ये महीना जा रहा होता है तो उसको फिर याद आती है कि कम से कम 3 महीने के लिए रमज़ान होने चाहिए। और इसमें ये बाबरकत महीने में हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पढ़ें, नमाज अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी पढ़ते हैं, और उस तरीके से जो उसके लिए मग़फ़िरत के लिए लोगों की अपनी और मुल्क की मुस्तहकम होने के लिए, तरक्की के लिए दुआएं करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा तरक्की की तरफ लेके जाए और हर इंसान को उसको मुश्किल से दूर करे। तो ये सारी सिचुएशन है। पॉलिटिकली अगर आप बात करें तो मुख्तलिफ अफ्तार होते हैं। अभी जैसे रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान बैतुल माल के थ्रू वज़ीर आज़म ने, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शाहीन खालिद भट्ट साहब, उन्होंने बड़ा अच्छी ड्राइव स्टार्ट की वज़ीर आज़म की हिदायत पर, और वो तकरीबन ठीक ठाक लोगों को 50 लाख लोगों को अफ्तार ड्राइव स्टार्ट की है हमने। अच्छा, जो कि मुख्तलिफ पहुँच भी रही है लोगों तक? जी जी बिल्कुल, मुख्तलिफ एरियाज़ में हम बाकायदा आवाम को जो बेचारे अफ्तार के हवाले से महरूम रहते हैं उनको अफ्तार करा रहे हैं, उनको डिनर करा रहे हैं। कराची है अच्छा, अभी लास्ट ये, क्योंकि मैं इसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ। बिकॉज़ कराची में तो रिप्रेजेंट अभी आप कर रहे हैं ना सारा। मैं इसको पूरे सिंध के अंदर है, और कराची में, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कराची के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कल भी मेरे हल्के वाले ऑफिस पे था, मुख्तलिफ मलीर में भी था, और हम तकरीबन 7-8 पॉइंट्स पे डेली बेसिस पे लगवाते हैं ताकि लोगों को ये वज़ीर आज़म की जानिब से हुआ है। और आपने देखा होगा अभी कि जो गरीब ख़ानदान हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये वज़ीर आज़म ने खुसूसी पैकेज के थ्रू भी दिया। तो इस तरीके से मेरी ये मतलब आपके देखने वाले नाजरीन से भी ये गुजारिश ही होगी कि अवाम परेशान है, उनको इस माह रमज़ान में जो हो सके अवाम के साथ खड़े हों और उनको सपोर्ट करें और हुकूमत का साथ दें। देखिए, हम क्रिटिसाइज़ तो ज़रूर करते हैं हुकूमत को, लेकिन हम उसकी अच्छी चीज़ों को नहीं देखते। 1 साल का टेन्योर अगर आपने देखा हो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, तो वो उसमें काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आई है, और ओवर दी नाइट कुछ भी नहीं होता, ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर होती रहती हैं। अभी आपने देखा आज ही पोर्टफोलियोज का ऐलान हुआ है, और वज़रा ऐड किए गए हैं, स्टेट मिनिस्टर्स ऐड किए गए हैं, एडवाइज़र्स ऐड किए गए हैं। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट इस रमज़ान के महीने में कि अल्लाह पाक अगले साल जब हम बैठे हों तो पाकिस्तान इससे बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, और लोगों के मसाइल हल हों, और हुकूमत बहुत मतलब डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो वो बना रहे हैं काम करने की, उसमें उनको कामयाबी मिले। तो इसी तरीके की सिचुएशन है, और बाकी आपके सामने है कि सियासी माहौल इस तरीके का है, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा गर्मा गर्मी ठंडी हो जाती है सियासी माहौल में, तो यही सारी सिचुएशन चल रही है।
चलें, अल्लाह ताला आपके इसमें काम में खैर बरकत डाले, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग बार बार यही बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है, और ये हर बार यही बात आ रही होती है कि एनजीओज हो गई इस उस वक्त में, या फिर वो मुक़्तदर हजरात जो इस्तात रखते हैं वो तो अपने तौर से हमेशा करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी हमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही होती है, लेकिन फिर वही सवाल आता है कि जी हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन जो हुकूमत कर रही है वो आपने भी सारी चीज़ें बता दी कि हुकूमत की भी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त हो गया। आगे बढ़ते हैं जी, और गुफ्तगू का सिलसिला में मेहमान के साथ भी जारी रहेगा। मेरे साथ नातख़्वा फ़ातिमा शाहिद यहाँ पे मौजूद हैं। फ़ातिमा की तरफ जाती हूँ। फ़ातिमा कैसी हैं आप? आज कौन सा कलाम है जो तैयार करके लाई हैं? वाह, चलें जी। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ी ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, और कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा, और खुदा भी होगा उधर भी है दिल जिधर वो अली मकाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, और कभी तो मेरा सलाम होगा। और किए जाऊंगा अर्ज़े मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, नशा में मतलब कि सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। नशा में मतलब कि सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा।
दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वहीं पड़े रहने से ही सारे काम बनते हैं और ये हमारा ईमान का हिस्सा है नाजरीन। और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ मैं बढ़ी हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे साथ सेट पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अमीर अली एंड बख्तियार अली कवाल जो है मौजूद हैं और उनकी तरफ जाते हैं और उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज कौन सा कलाम है जो पेश करेंगे आप लोग? चलें जी, शुरू हो जाइए। दामन में गरीबों को छुपा क्यों नहीं लेते। जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। सहारा चाहिए सरकार, सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी के लिए सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी के लिए
हाज़री के लिए तड़पी हूँ मदीने की हाज़री के लिए। ओ यहाँ से ले के वहाँ तक वही तो मालिक है। यहाँ से ले के वहाँ तक वही तो मालिक है। आका वही तो मालिक है। आका वही तो मालिक है। यहाँ से ले के वहाँ तक वही तो मालिक है। ये कायनात बनी है। ये कायनात बनी है मेरे नबी के लिए। ये कायनात बनी है मेरे नबी। वो कसम खुदा की हमें नहीं हमें शरीका। कसम खुदा की हमें नहीं हमें शरीका। रसूल पाक है हम सबकी। रसूल पाक है हम सब की रहबरी के लिए। ओ रसूल पाक है हम सबकी रहबरी के लिए। तो कभी तो ख्वाब में आ जाए या रसूल अल्लाह। कभी तो ख्वाब में आ जाओ या रसूल अल्लाह। आ जाओ या रसूल अल्लाह। आ जाओ या रसूल अल्लाह। कभी तो ख्वाब में आ जाए या रसूल अल्लाह। के मेरी नींद सवर जाए। के मेरी नींद सवर जाए तो घड़ी के लिए। के मेरी नींद सवर जाए तो घड़ी के लिए। ये सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। वाह 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 माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे अमीर अली एन बख्तियार अली। और यकीनी तौर पे नाजरीन, ये ऐसा माहौल हो जाता है कि आप को ख़ुद भी नहीं समझ आ रहा होता और मेरे अल्फाज में बयान करने के लिए जो है वो ताकत नहीं होती समटाइम्स। लेकिन इस ट्रांसमिशन से हमारी कोशिश यही होती है कि बेहतर से बेहतरीन आप तक पहुंचा सकें इस माह रमज़ान के मुबारक महीने में। और नाज़रीन आगे बढ़ें और हमारे साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे उलमा कराम भी मौजूद हैं, मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं और आखिर ज़मान के हवाले से बात हो रही है, एंड ऑफ टाइम की। मैं थोड़ी सी जो है मज़ीद भी बात करूँगी मुंजी बशरियत के हवाले से कि और दज्जाल के मुतालिक कि इस्लामी रवायात क्या कहती हैं। और एक जैसे कि हम सबको पता है कि एक वाक़या इंतहाई मशहूर था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे और उनके वक्त पे जब सहाबा कराम जाते हैं, कहीं भटक जाते हैं कश्ती से और फिर वहाँ उनको पता चलता है कि दज्जाल तो मौजूद है। उस वक्त भी वो जो है ज़ंजीरों से जकड़ा हुआ गया था, लेकिन वो कब आएगा और क्या ख़ास कोई ऐसी बात है दज्जाल के एतबार से जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। इस पर मैं चाहूँगी कि अल्लामा एजाज़ अहमद मोहसिनी साहब से थोड़ी सी रहनुमाई लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नज़दीक ये वाक़या ज़ईफ़ है। कॉन्सेप्ट ऑफ द दज्जाल ये है कि एक फ़ितने का कॉन्सेप्ट है, यानी अल्लाह के रसूल गोया के ये बताना चाह रहे हैं कि आखिरी ज़माने में जो वाक़या होगा या जो हालात होंगे वो हालात ये होंगे कि हर शख्स फ़ितने की लपेट में होगा और वो जो आँख या वो जो जिस आँख की तरफ इशारा है वो आँख यूँ है कि वो सेंटर पॉइंट की तरफ इशारा होगा। सारी पावर एक जानिब हो जाएगी, सारी पावर एक जानिब हो जाएगी और हर शख्स उसी की तरफ जा रहा होगा। और वो जो चूँकि लोग
उस तरह से समझने को उनकी कैपेसिटी नहीं थी। लिहाजा हदीसों में यूँ वारिद हुआ कि दज्जाल रोटी का कहेगा, दज्जाल जो है वो कहेगा कि मैं तुम्हें आसाइश फराहम करूँगा। गोया कि आखिरी ज़माने के फितने की तरफ इशारा था कि जो बड़ी बड़ी ताकतें ये कहती हैं कि हम हमारे साथ हो जाओ, हम तुम्हें मौक़े फराहम करेंगे, हम तुम्हें असबाब पैदा करेंगे कि तुम्हारे बिजनेस को बेहतर करेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ बेहतर कर देंगे, तुम्हारा जो है वो कारोबार सेटल डाउन कर देंगे। ये जो इस फितने के बाद और फिर जो आप देख रहे हैं कि एक इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट है, वो उस फितने की तरफ इशारा था कि अब वो उस तरफ लोग गामजन हो जाएंगे कि हमारा दीन हक पर तो काम नहीं हो रहा। इसलिए कि याद रखिए, दीन की जानिब राह में चलने में मुश्किल का सामना है और हलाल रिस्क हमेशा मुश्किल मुशक्क़त से कमाया जाएगा। लिहाजा वो हराम उसके पास बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वो उसकी तरफ इशारा करेगा और वो बुलाएगा और दावत देगा और आपको इजीली, चाहे वो पाकिस्तान कराची और जिस जगह पर हम बैठे हैं वहाँ हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, इजीली हराम जो है वो आपको अवेल करने की मौके मिल जाते हैं। जो मैं अर्ज़ आपकी खिदमत में कर रहा हूँ वो ये कि जो पूरी लॉबी है, इस पूरी लॉबी को दज्जाली सिस्टम कहा गया है कि एक लॉबी बनाई जाएगी कि जिसकी जानिब ईमान वालों को, साहिबान ईमान को खींचा जाएगा और कहा जाएगा कि तुम हमारे साथ हो जाओ, अपना ईमान हमारे हवाले कर दो, उसके बदले हम तुम्हारी दुनिया संवार देंगे। और आप देखते हैं कि रातों रात किसी का नाम बहुत ऊपर हो जाता है, चाहे वो आम से लोग हों, ड्रामा इंडस्ट्री के हों, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर हो, चाहे कुछ भी हो, वो किसी फितने के साथ होते और अचानक उनका नाम ऊपर हो जाता है। सही। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो ये दज्जाली कॉन्सेप्ट है। सही हो गया। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी है। यहाँ एक हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है बहुत देर से, एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस सारे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।